अभ्यारण्य में बैठक चल रही है। जो एजेंडे तय किए गए उस आधार पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 4 आरोपियों ने महिला से जबरन संबंध बनाए। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर भारत को स्वच्छ करने के इरादे के साथ कुछ दरिंदों की नीयत भी साफ हो जाती तो आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने का मजा दोगुना हो जाता। लेकिन वहशी दरिंदों की नीयत ना साफ है और ना होगी, क्योंकि इंदौर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सभी का दिल दहला दिया और एक बार फिर सोशल मीडिया की हुई दोस्ती को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। दरअसल इंदौर में एक युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से हुई। जॉब को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस वारदात को समझने के लिए कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। दरअसल प्रिंस नाम के एक युवक ने लड़की को जॉब लगवाने का झांसा दिया। लड़की ने लड़के पर भरोसा किया। दोनों के बीच मुलाकात भी हुई। नंबर जब बदले गए तो उसके बाद बातचीत भी हुई। युवक ने जैसे ही लड़की को प्यार का इजहार किया तो दोनों की बातचीत बंद हो गई। लेकिन आरोपी प्रिंस ने एक बार फिर से युवती को जॉब का लालच दिया और ऑफिस देखने के लिए उसे बुलाया। लड़की वहां पहुंची तो वहां पहले से ही प्रिंस अपने दोस्तों अफजल, अरबाज और सैयद के साथ बैठा था। प्रिंस ने युवती को नाश्ता करने के लिए एक समोसा दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक प्रिंस ने समोसे में नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वो बेसुध हो गई। ब्लू कलर की कार में प्रिंस, अफजल और अरबाज और एक सैयद नाम का उनका कोई फ्रेंड भाई था शायद, जो ड्राइविंग कर रहा था। उन्होंने ऐसे आवाज़ लगाई, कार में बिठाया, बोले कि चलो, और उसने से बोला सैयद भाई विजयनगर ले लो और उधर विजयनगर ले लो, ऐसा कहा था मेरे सामने। फिर सब नाश्ता ही कर रहे थे तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप नाश्ता कर लो, जैसे समोसा वगैरह खा रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि खा लो, सब नाश्ता कर रहे हैं। फिर मैंने लिया, एक समोसा दिया था और पानी की बोतल दी थी और मैंने वो खाया, तो तब से मुझे बहुत चक्कर आने लग गए। और पीड़ित युवती के बेसुध होते ही चारों युवक उसे विजयनगर की एक कॉलोनी में स्थित मकान में लेकर पहुंचे। तब तक वो थोड़े थोड़े होश में आने लगी थी। पीड़िता ने अपने आप को गर्भवती बताते हुए छोड़ने की दुहाई दी, लेकिन प्रिंस नहीं माना और कहा कि उनके समाज में सब जायज है। इतना ही नहीं, आरोपी ने ये भी कहा कि हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाने से जन्नत नसीब होती है। इसके बाद चारों आरोपियों ने पीड़िता के साथ जबरिया संबंध बनाए। मैंने कहा कि आप मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। बोले हमारे कास्ट में ये चलता है, मुस्लिम समाज में ये चलता है कि कोई हिंदू लड़की के साथ हम संबंध बनाते हैं तो हमें जन्नत नसीब होती है। फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने मेरे साथ क्या मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की। जब उन्होंने मुझे रीगल पे वापस छोड़ा, वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इस बारे में किसी और से तुमने बात की तो तुम्हें और तुम्हारे पति को काट के फेंक देंगे। पीड़ित युवती ने घर जाकर आरोपियों की जानकारी अपने पति को दी। तभी पति ने पुलिस के बड़े अफसरों से संपर्क किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। एक महिला ने आकर प्रकरण पंजीकृत कराया है, इसमें 376 एवं SC/ST की अन्य धाराओं में भी प्रकरण पंजीकृत किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों के नाम बताए गए थे उन आरोपियों को राउंड अप भी कर दिया है। 4 आरोपी हैं जिसको FIR में नाम लिखाया गया था, जिसमें राउंड अप कर लिया आरोपियों को और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। युवती से दुष्कर्म के आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन इंदौर जैसे देश के सबसे साफ शहर में ऐसी गंदी मानसिकताओं का पनपना, वो भी तब जब अपराध को रोकने के लिए इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश सीधा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले ताजा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया है? देखिए, इस वक्त कोर्ट में 164 के तहत में जो पीड़ित महिला है उनके बयान
दर्ज हो चुके हैं। यानी न्यायाधीश के सामने उन्होंने अपने बयान दे दिया है कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ था 14 सितंबर को। अब इसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट की जो टीम है वो जांच कर रही है कि 6 महीने की गर्भवती महिला है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो उस सामूहिक दुष्कर्म के बाद में उन्हें क्या क्या नुकसान हुआ, मेडिकली रिपोर्ट के आधार पर और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल पुलिस की टीम इस वक्त विजयनगर के उस मकान पर मौजूद है जहां की घटना बताई जा रही है। मकान में की जांच की जा रही है, एडवाइजरी फर्म को लेकर जांच की जा रही है कि एडवाइजरी फर्म किस किस नाम से बनाए गए थे, इन्होंने अभी तक ऑफिस कहीं संचालित किया था, उस संचालित के पते क्या थे, और जिस लीगल टीम की बात की जा रही थी आखिर किस लीगल टीम की धमकी दे रहे थे, जो इन्होंने पैसे की बात की, जो फंड की बात की, वो फंड कौन सा था। तमाम हर एक सवालों के अब जवाब जो है वो तलाशे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, कार्रवाई भी बढ़ती जाएगी। फिलहाल इन चारों आरोपियों पे 10 देखिए मेडिकल रिपोर्ट आने में भी करीब 1 से 2 दिन लगेगा। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम आज से उनकी जांच करना शुरू कर रही है, क्योंकि 164 का बयान होना था, 164 का बयान दर्ज हो चुका है, और 164 के बयान के बाद दर्ज होने के बाद में न्यायाधीश से जो रिपोर्ट मिली है, जो न्यायाधीश की तरफ से जो वकील पक्ष ने मांग की थी कि मेडिकल जांच कराई जाए, मेडिकल जांच के बाद में उन्होंने मांग किया था कि गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया जाए। देखिए एक तरफ तो जाँच करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो चारों आरोपी हैं उनका मेडिकल टेस्ट करा दिया गया, लेकिन उन्हें अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। वजह है हिंदूवादी जो नेता है, हिंदू संगठन जो लोग हैं वो कोर्ट परिसर के आसपास में मौजूद हैं, वो युवक की पिटाई कर सकते हैं। वकील के अंदर से वकील जो लोग हैं वो भी तैयारी में बैठे हुए हैं। छोटा सा सवाल, क्या अब हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है इंदौर में? जी बिल्कुल, हिंदूवादी संगठन इस वक्त सड़कों में नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि कोर्ट परिसर में हम उनका इंतजार कर रहे हैं, युवक सामने मिलेंगे तो उनकी पिटाई करेंगे और पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचेंगे। गंभीर से गंभीर धाराओं में इन पर केस दर्ज और होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, लेकिन अब पूरा मामला इंदौर शहर में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है यह हैरान करने वाला मामला जो निकल कर सामने आया है। अब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है और न्यायाधीश के सामने अपना बयान पीड़िता दर्ज करा चुकी है। उधर